ये जो अयुत चंडी यज्ञ हो रहा है, अयुत शब्द 10,000 का वाचक है। 250 ब्राह्मण 10,000 पाठ 9 दिन में करेंगे। संकल्पना कैसे आई मन में? इतने सारे भगवान की उपासना स्तुति क्यों करना, किसी एक की क्यों नहीं करना? इस्लाम में एक ही अल्लाह की पूजा होती है, क्रिश्चियंस में एक गॉड की पूजा होती है, हम हिंदू इतने सारे। दुर्गा माता जी हैं, वो अग्नि का स्वरूप है, तो अग्नि में ही हवन की आहुति दी जाती है। तो इसका क्या महत्व है महाराज जी? देवी भागवत भी करते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण भी करते हैं, तो इसमें क्या भेद है और किसको आप वरीयता देंगे? 18 पुराणों में सबसे बड़ा बृहद पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें 81,000 श्लोक है। विज्ञान कहता है फर्स्ट यू सी देन यू बिलीव, और आध्यात्म ठीक इसके विपरीत चलता है। वो कहता है फर्स्ट यू बिलीव देन यू सी। भगवान को आवश्यकता नहीं है कि हमें दर्शन दे, हमें आवश्यकता है भगवान के दर्शन की। माता जी ने तो बहुत सारे राक्षसों का वध किया है, तो महिषासुर को ही वहाँ क्यों स्थापित किया जाता है? तो रुद्राक्ष का महत्व क्या है और क्यों रुद्राक्ष को ही और शिव को रुद्राक्ष से कैसे जोड़ा जाता है? 51 शक्तिपीठ से जो श्रृंगार आ रहा है, ये क्या चल रहा है? मतलब ये क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा श्रृंगार वहां से लाया जा रहा है और श्रृंगार यहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे? चिकित्सा की बहुत सारी पद्धतियां आपने सुना होगा, लेकिन एक पद्धति जो हजारों साल से विलुप्त होती दिखाई दे रही है और जिससे किसी भी प्रकार के मानसिक रोगी को टेंशन में, डिप्रेशन में जो हैं और बहुत सारी दवाइयां खा के थक चुके हैं, सुसाइडल अटैक कर रहे हैं, यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से इतना पावरफुल पद्धति है जिससे आप अपनी बीमारियों को चुटकी बजाते स्वस्थ कर सकते हैं अपने आप को। चमत्कार जो आपने सुना होगा, चमत्कार आप महसूस कर सकते हैं, और इसी यज्ञ चिकित्सा के बारे में हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग मुझसे परिचित हैं, मैं पंकज शुक्ला, योग गुरु, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, और अभी तक हजारों लोगों को 25,000 से ज़्यादा पेशेंट तो मैंने डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिया है। और यज्ञ चिकित्सा के महत्व को और उसके आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को, मन, चित्त और वाणी को, शरीर को स्वस्थ करने की जो चिकित्सा की पद्धति है, इसके लिए मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं, आमंत्रित करना चाहता हूं, जो बहुत ही ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध विख्यात हमारे बीच में पंडित नंद किशोर पांडे जी का मैं परिचय आप सभी को देना चाहता हूँ। पांडे जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं, और पांडे जी ब्रह्मलीन पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी से दीक्षा प्राप्त किए हैं, और पांडे जी रामायण में विशारद भी हासिल किया है, और मौन व्रत रख रख के अपने अंतर की चेतना को शुद्ध करके, जागृत करके और परम ऊर्जा आप लोगों के बीच में प्रसारित करते हुए लोगों को मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक चेतना को जागृत करने का काम कर रहे हैं। वैसे तो पांडे जी रामायण के भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के भी ज्ञाता हैं, शिव पुराण के भी ज्ञाता हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इनके श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की, तो पूरे संपूर्ण भारत में अगर जब देवी भागवत कथा की बात आती है तो पंडित नंद किशोर जी के अलावा कोई नाम, कोई चेहरा जहन में आता ही नहीं है। तो मैं पांडे जी से आप लोगों को मिलाना चाहूँगा, और बहुत ही बढ़िया आयोजन, मध्य भारत का सबसे विशाल एक सर्व मनोकामना सिद्धि 108 कुंडी आयुत चंडी महायज्ञ का शुभारंभ कर रहे हैं। और इतना बढ़िया आयोजन जो हमारे सनातन धर्म के लिए, मुझे लगता है कि ऐसा आयोजन तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, जो आज आप लोग नागपुर में इसे फलीभूत होते देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से मिलाता हूं पंडित नंद किशोर पांडे जी, और उनके मुखारविंद से हम लोग जानना चाहते हैं कि इस आयोजन का संकल्पना सबसे पहले उनके दिमाग में क्यों आई, और क्यों ये संकल्पना लेकर वो नागपुर में इतना बड़ा आयोजन करना चाहते हैं। तो पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने अपना समय निकालकर हमें समय दिया, हमसे वार्तालाप करने का इस अवसर हमें प्राप्त किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको भी सादर बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं पिछले 5 वर्षों से आपसे मिलने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि मैं लगातार कोविड के दौरान जब आपके योग और आपकी जो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से जब मैं जुड़ा, तो उसका मुझे व्यक्तिगत भी और जब मैंने आपके वीडियोस को जो फॉरवर्ड किया, उससे बहुत असंख्य लोगों को बहुत लाभ हुआ। तो मैं बहुत दिनों से आपसे मुलाकात करना ही चाह रहा था, आज सौभाग्य से आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया, तो इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अयुत चंडी यज्ञ हो रहा है, अयुत शब्द 10,000 का वाचक है। सप्तशती के जब 9 पाठ होते हैं उसको 9 चंडी कहते हैं, 100 पाठ को शतचंडी कहते हैं, 1000 पाठों को सहस्त्र चंडी कहा जाता है, और 10,000 पाठों को अयुत चंडी कहा जाता है। अयुत शब्द का अर्थ है 10,000। 10,000, क्योंकि ये लिखा हुआ है पंपलेट में, तो बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि आयुत चंडी पाठ ये क्या है। जी जी। और इसका विधान ये है कि लगभग 250 ब्राह्मण 10,000 पाठ 9 दिन में करेंगे, तब यह अयुत चंडी होगा। और इसका विधान ये है कि जितना पाठ होता है उसका दशांश हवन होना चाहिए, आहुति, अर्थात 1000 पाठों की आहुति के लिए हमको 108 कुंड निर्माण किए जा रहे हैं, और उन 108 कुंडों में हम लोग 108 यजमानों को जोड़ रहे हैं। वो 108 यजमान मिल करके इन 9 दिनों में
1000 पाठ की आहुति देंगे। लगभग उसमें 250 से 300 ब्राह्मण हमारे पास रहेंगे, जो बाहर से भी बुलाए जा रहे हैं, अच्छे विद्वान ब्राह्मण, जिसमें जबलपुर से राधेश्याम शास्त्री जी हैं, आचार्य हैं, जलंधर से मनीष तिवारी जी हैं, उज्जैन के आचार्य हैं। ऐसे अलग अलग स्थानों से हमने आचार्यों को आमंत्रित किया है। बहुत सुंदर। इसमें पूरे वैदिक विधान से कुंड का निर्माण, जो कुंड निर्माण स्वाहाकार पद्धति में जो पद्धति दी हुई है, सारी एक एक चीज़ों का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। हमने विशिष्ट प्रकार, कम से कम 50 प्रकार के तिल के सैंपल आए, 50 प्रकार के घी, गाय के घी के सैंपल आए, और उसमें से हमने चुना है विशिष्ट सामग्रियों को। उसमें अलग अलग औषधियों का समाज, जैसे आपने प्राकृतिक चिकित्सा में कहा, चिकित्सा में, क्योंकि यज्ञ चिकित्सा कहा महाराज जी, इसलिए उसमें जो औषधियों का जो समावेश होता है, उन सारी औषधियों का हम लोग संकलन कर रहे हैं। उसके लिए एक विशेष टीम हमने लगा रखी है और वो औषधियों का संकलन कर रही है। तो इस प्रकार से ये होगा। और उसका दशांश, हवन का दशांश तर्पण होता है, तर्पण का दशांश मार्जन होता है, और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोज होता है। ये एक अनुष्ठान की प्रक्रिया बताई गई है। जी जी, बहुत सुंदर जी। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि इसके पीछे कारण क्या है, ये एक संकल्पना कैसे आई मन में? जी, कोविड के दौरान जिस समय मैं आपसे सोशल मीडिया से जुड़ा, उस दौरान मुझे एक बात ध्यान में आई कि माँ कहती है, सैव काले महामारीम सैव सृष्टि भवत्यजा स्थितिम करोति भूतानाम सैव काले सनातनी। भगवती महाकाली कह रही है, दुर्गा सप्तशती में आया कि मैं ही महामारी हूँ और मैं ही समस्त प्राणियों के प्राण हरण भी करती हूँ, रक्षा भी करती हूँ। तो मुझे लगा कि ये जो पैंडेमिक है, जो वैश्विक महामारी है, तो इसमें हम लोग, पुरानी परंपरा थी कि जैसे शीतलाजर इत्यादि होता था, लोग देवी का आश्रय लेते थे, चिकित्सा तो करते थे, लेकिन साथ साथ में देवी का भी मनावन लोग करते थे। कोई हमारे नगर की कोई देवी होती यदि, तो उस नगर की देवी से हम रक्षा का भार देते कि हमारे नगर की वो रक्षा करेंगे। तो कौन सी देवी को चुना जाए? तो कोई ऐसी स्वयंभू जो प्राचीन हो। तो मेरे दिमाग में आया कि महालक्ष्मी जो वराड़ी की जगदम्बा है और भवानी माता पारडी में, ये दोनों स्वयंभू प्रतिमा है और प्रतिष्ठित है, और समस्त नगरवासियों की, नागपुर जिले के सारे लोगों की बड़ी आस्था है इन पर। अनेकों चमत्कार होते हैं, मनोकामना सिद्धि होती है। तो हमने सोचा कि इन दोनों देवी को, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि मेरे पास में आते हैं, कथा में लोग बोलते हैं कि महाराज जी आप कुलदेवी की पूजा के लिए कहते हैं, लेकिन हमें तो कुलदेवी पता ही नहीं है अपनी कि हम लोग कहाँ से आए, आज 4-5 पीढ़ी बीत गई। तो हमने कहा कि इस यज्ञ के माध्यम से जिनको कुलदेवी उनकी पता नहीं है, उनकी कुल देवी के रूप में ये दोनों देवी को हम प्रतिष्ठित करेंगे। कोई भी एक देवी को वो अपनी कुल देवी, उसका एक संकल्प की प्रक्रिया होगी। उस संकल्प की प्रक्रिया के द्वारा हम इन दोनों देवियों में से किसी एक देवी को उस व्यक्ति के लिए कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे, और इस यज्ञ के माध्यम से हम नागपुर शहर की नगर देवी के रूप में ये दोनों देवी को प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। और इस यज्ञ के बाद में, इस यज्ञ के दौरान हम लोग महालक्ष्मी कोराडी जो हैं और पारडी भवानी माता, ये दोनों देवियां हमारी नगर की देवी होंगी, और हम माँ से प्रार्थना करेंगे इस अनुष्ठान के माध्यम से कि हे माँ, अब ऐसी कोई विपत्ति जो आती हैं संसार में, चाहे जगत में, चाहे देश में, तो कम से कम हम नागपुर वासियों की रक्षा का भार हम आप पर ये देना चाहते हैं। दूसरा एक ये था कि मैंने जब सबसे पहली बार 2008 में एक सत्यनारायण कथा का हमने अनुष्ठान किया था, बहुत विशाल पैमाने पर दैनिक भास्कर के तत्वावधान में किया था। तो उसमें हमने संकल्प लिया था कि हम कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करेंगे और समाज में जागृति लाएंगे। लगभग मैं अभी 200 कथाएं कर चुका हूँ, देवी भागवत की ज़्यादा किया हूँ। अब चूँकि देवी का संबंध, कन्या का संबंध है माता से, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विषय को बहुत नारा दिया है, अभियान शुरू है। तो हमने सोचा कि व्यासपीठ के माध्यम से मैं समाज में एक जागृति लाऊं कि कन्या भ्रूण हत्या, ये जो विभीषिका है, ये समाज से मिटनी चाहिए, और कन्याओं को एक आदर मिलना चाहिए, बेटों के बराबरी मिलनी चाहिए, और बेटियों की सुरक्षा हो। बिल्कुल। तो कन्याएं जाके देखो पाकिस्तान में ब्रह्मोस भी गिरा के आ रही है। जी 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 जी। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि भारत की जो बेटियां हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में परचम लहराया। महाराज जी, मैं तो बोलता हूँ कि जो पुरुष हैं, बहुत सारे पुरुष ढंग से पति नहीं बन पाते हैं। महिला तो द्रौपदी मुर्मू जी तो राष्ट्र का पति बन के दिखा रही है। क्या बात है, क्या बात है, पूरे राष्ट्र का पति है वो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपका जो संकल्पना है, बहुत ही अति उत्तम संकल्पना है। इसमें महाराज जी एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि भाई देवी भागवत में कहा है कि भाई माता ही संहार करती हैं और पैदा करती हैं। तो हिंदू धर्म में कहा गया कि बहुत सारे भगवान हैं और जिनकी उपासना की जाती है। तो कुछ लोग, बहुत जो युवा पीढ़ी आज की, जो जेनजी जिनको कहते हैं, आज की जनरेशन जो है, उनका भ्रम है कि भाई इतने सारे भगवान की उपासना स्तुति क्यों करना, किसी एक की क्यों नहीं करना। तो एक भी इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, बहुत अच्छी बात है। ये मुझे लगता है कि हर बच्चे का प्रश्न है कि इस्लाम में एक ही अल्लाह की पूजा होती है, क्रिश्चियंस में एक गॉड की पूजा होती है, हम हिंदू इतने सारे। एक बच्ची ने मुझसे प्रश्न भी किया था कथा में कि महाराज जी हम लोग इतने भगवान की पूजा क्यों करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग
बहुत सारे भगवान की पूजा नहीं करते। हम एक भगवान की बहुत सारे रूपों में पूजा करते क्या हैं। बात है, बहुत सुंदर। एक भगवान की बहुत सारे रूपों में पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसमें भी पंचदेव उपासना विशेष है। जैसे गणेश, दुर्गा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान सूर्य, ये पंचदेव की उपासना नित्य गृहस्थ को करनी चाहिए। उसके पीछे कारण ये होता है कि हमारा शरीर एक तिनके से लेकर के ब्रह्मा जी पर्यंत आप कोई भी जीव को देखेंगे, कोई भी आकृति को देखेंगे, इनका जो स्थूल शरीर जो बना है वो पंच महाभूतों से बना है, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आ गई। और ये 5 देवता उन एक एक तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भगवान विष्णु आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भगवान शिव जो हैं वो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान सूर्य वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान गणेश जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, और देवी जो हैं वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए देखिए पंचदेव उपासना में हम लोग भगवान विष्णु को, आकाश की तन्मात्रा शब्द है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की जाती है। भगवान विष्णु स्तुति से मुदित होते हैं। भगवान शिव पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए भगवान शिव की पार्थिव पूजा मिट्टी का शिवलिंग बना करके किया जाता है। बहुत सुंदर। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए तर्पण किया जाता है। गणेश जी की 10 दिन प्रतिमा रखते हैं, उनको तांबे के पात्र से तर्पण किया जाता है, और 10 दिन की उपासना के उपरांत उनको जल में विसर्जित किया जाता है। भगवान सूर्य की पूजा में हम लोग धूप दिखाते हैं, जैसे अगरबत्ती, धूप आदि जो हैं, आप अर्घ तो देते ही हैं, लेकिन धूप विशेष उनमें बताया गया है। और देवी की उपासना में हम लोग मूर्ति की पूजा तो करते हैं, लेकिन घर घर में माँ की अखंड ज्योत, अग्नि जो दीप शिखा होती है, जो अखंड ज्योत होती है, उसी में माँ का आवाहन और पूजन समस्त हो जाता है, क्योंकि देवी अग्नि तत्व है। इसलिए हमारे यहाँ, अब चूंकि हमारा शरीर भी पंच भौतिक है, इसलिए इन पंच देव की उपासना हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन इसमें हमारा एक इष्ट देवता हो सकता है, वो हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, क्योंकि चाहे शरीर हमारा पंच महाभूतों से बना हो, लेकिन किसी एक तत्व की प्रधानता एक व्यक्ति में रहती है। तो जिस तत्व की प्रधानता है वो सामुद्रिक लक्षण से भी शरीर में पता चल जाता है। तो जिस तत्व की प्रधानता है उससे संबंधित हम देवता का मंत्र लेकर के उसको अपना इष्ट मान करके हम करते हैं। लेकिन नित्य उपासना में इन पंचदेव की उपासना प्रत्येक गृहस्थ को करनी चाहिए। क्या बात है, महाराज जी ने इतना बढ़िया बात बताई अभी कि हर व्यक्ति में किसी तत्व की प्रधानता होती है। हम कहते हैं वात पित्त कफ, जैसे आयुर्वेद में, चिकित्सा में, हम लोग नेचुरोपैथी में कहते हैं, तो किसी कोई वात प्रधान, कोई पित्त प्रधान, कोई कफ प्रधान है, तो उसको उस प्रकार की औषधि, उस प्रकार का योग या उस प्रकार का प्राणायाम बताया जाता है। जो हमारे शरीर में सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, स्नायु, वीर्य, तो सप्त धातु भी हर व्यक्ति में अलग अलग उसकी प्रधानता होती है। तो प्रधानता के अनुसार जब हम आचरण करते हैं और उस पर कर्म करना चालू करते हैं, तो इसका महत्व हमारे जीवन में बढ़ता है। तो महाराज जी बताना चाहते हैं कि भाई हम तभी भगवान की पूजा करनी है, लेकिन जो पंच तत्व से शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी व्यक्ति हो, हर शरीर पंच तत्व से बना है। इसलिए जो सनातन में कहा गया है, ये सर्व सनातन सदा था, है और रहेगा, क्योंकि इसे कोई भी विज्ञान भी झुठला नहीं सकता। और ये पूरा शरीर वैज्ञानिक पद्धति से भी देखा जाए, आध्यात्मिक और धार्मिक पद्धति से भी देखा जाए, तो एकदम सटीक तरीके से हम इसी नेचर और सृष्टि का हिस्सा है। तो महाराज जी ने इतना बढ़िया इसका विवेचना किया है, तो इसके लिए मैं महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मतलब लोगों के भ्रम जो होंगे वो बिल्कुल आज मिट गए होंगे कि हम एक ही भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। भगवान तो एक ही हैं, मतलब जैसे आप एक हैं, लेकिन आप किसी के पति भी हैं, किसी के पिता भी हैं, किसी के बेटी भी है, किसी के भाई है। तो कोई भाई बोलेगा तो ये थोड़ी ना कि आप अलग हो गए, आप तो एक ही हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही। महाराज जी भी आप बात कर रहे थे कि जो दुर्गा माता जी हैं वो अग्नि का स्वरूप है, तो अग्नि में ही हवन की आहुति दी जाती है। तो इसका क्या महत्व है महाराज जी, इसको कैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, एक बार ऐसे ही यज्ञ हो रहा था, तो यजमान का बालक आहुति दे रहा था, तो हमने कहा कि इसको बहुत अच्छे से प्रेम भाव से दीजिए, मन पवित्र करके। हमने कहा कि ये देवताओं का भोजन है जी। तो वो हंसने लगा कि भाई इतना सा ये मृगी मुद्रा से आहुति दे रहे हैं, इसने देवता का पेट कैसा भरेगा। तो हमने उसको उदाहरण दिया कि देखिए, एक मिर्च को आप खाइए, केवल आपका मुख तीखा होगा, और अग्नि में उसे एक मिर्च को डाल दीजिए, पूरा घर खांसने लगेगा, पूरा घर खांसने लगेगा। इसका अर्थ यह है कि अग्नि की जो दाहिका शक्ति है वो उस एक मिर्च की शक्ति को कई हजारों गुना बढ़ा देती है। यदि हमने एक 10 ग्राम की मुद्रा में भी, यदि 10 ग्राम की इसमें भी हमने आहुति दी, तो परिमाण में भी आहुति दी, तो अग्नि में वो शक्ति है, अग्नि में और स्वाहा देवी में, कि उसकी ऊर्जा को वो कई हजार गुना बढ़ा देते हैं। तो इतने से ग्रास से भी उस देवता का पेट भर सकता है। क्या बात है, इसलिए ये अग्नि में ही आहुति दी जाती है। ये
महाराज जी, भी आपने जो बताया कि भाई अग्नि में ही स्वाहा किया जाता है, अग्नि में स्वाहा शब्द का उच्चारण भी करते हैं, जी जी। तो उसका भी महत्व आप बताइए। मैं चाहता हूँ कि उस पर भी प्रकाश डालिए कि लोगों को समझ में आए। देखिए, जैसे हमारे यहाँ की एक डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट। जैसे हम किसी को, अपने संबंधी को पत्र लिखते हैं जी, तो पत्र लिख करके हमने अच्छे लिफाफे में डाल दिया उसको, और उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो वो गंतव्य तक नहीं पहुँचेगा। भले हमने पता लिखा हो, भले उसमें पता लिखा हो, लेकिन फिर भी वो नहीं जाएगा। उसका कारण यह है कि उस पत्र को ले जाने वाला एक डिपार्टमेंट है, तो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का जब टिकट उस पर स्टैंप लगा रहेगा तभी वो उस गंतव्य तक पहुँच जाएगा। जी, जी। तो देवताओं का एक डिपार्टमेंट है जिसमें स्वाहा देवी का काम ये है। 16 मातृकाओं में स्वाहा देवी हैं। तो ये स्वाहा देवी जिस भी देवता, वो जिस लोक में भी हैं, जहाँ भी वो देवता है, उस देवता तक उस आहुति को पहुँचाने का ये जो कार्य है, ये स्वाहा देवी का है। और ये स्वाहा देवी अग्नि की दाहिका शक्ति है, अग्नि की दाहिका शक्ति है। यदि हम उस देवता के साथ में ये प्रत्यय न जोड़ा जाए स्वाहा, तब तक उस देवता तक वो आहुति नहीं पहुँचेगी। इसलिए ब्राह्मण भी स्वाहा का उच्चारण करते हैं, और प्रतिवचन में यजमान भी स्वाहा का उच्चारण करेगा। मान लीजिए ब्राह्मण ने किया है और यजमान ने आहुति देते समय स्वाहा उच्चारण नहीं किया, तो भी वो आहुति नहीं जाएगी। यजमान को भी प्रतिवचन में स्वाहा का उच्चारण करना पड़ेगा। और उसका भी एक नियम है कि न स्वाहा बोलने से पहले आहुति गिरे और न स्वाहा के बाद में गिरे। जैसे ओम दुम दुर्गा ये स्वाहा, स्वाहा के साथ में वो आहुति अग्नि में गिरनी चाहिए, उसी समय गिरनी चाहिए। उसका एक टाइम है। जैसे चाय में बिस्कुट का समय होता है ना, कि जैसे आपने चाय में बिस्कुट को डुबाया, ज़्यादा देर डुबो के रखा तो चाय में घुल जाएगी, और कम डुबोया तो मुंह में नहीं घुलेगी। तो ठीक उसी प्रकार स्वाहा का भी उच्चारण उस समय एकदम, उसमें एक सेकंड का भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। यदि त्रुटि हो गई तो वो आहुति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। महाराज जी, अभी आपने स्वाहा शब्द का बहुत अच्छा उल्लेख किया कि जब आप स्वाहा डालते हुए ही आहुति देना, क्योंकि सही एड्रेस, सही पते पर वो जाना चाहिए। एक माध्यम होना बहुत जरूरी है जीवन में हमारे। तो उसी प्रकार से वो स्वाहा भी देवताओं तक पहुँचे, उसकी ऊर्जा वहाँ तक पहुँचे, ताकि हमें देवता हमें पोषित करें। बिल्कुल। संसार के में जितने भी लोग हैं सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना सनातन धर्म ही है जो सर्व धर्म संभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। क्योंकि जब आप ये यज्ञ करने वाले हैं तो किसके सांस में जाएगा इसकी तो कोई एड्रेस नहीं है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिल्कुल हर व्यक्ति, हर समाज, हर चराचर जीव में वो सांस जाने वाली है, तो सभी पोषित होने वाले हैं। तो बहुत उत्तम विचार आपने यहाँ पर रखा। इसमें एक महाराज एक प्रश्न है कि स्त्रियों को आहुति नहीं देनी चाहिए, जबकि कुछ आचार्य जी कहते हैं कि भाई उनको साथ में बैठकर आहुति करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन देखने की कृपा करें। जी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई लोगों ने ऐसा कहा कि स्त्रियां उसके अनाधिकारी हैं। सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिना पत्नी के यज्ञ, व्रत और दान, ये तीनों कृत्य स्त्री प्रधान कृत्य हैं। बहुत सुंदर। यज्ञ, व्रत और दान, पुरुष अकेला इन तीन अनुष्ठान को नहीं कर सकता। यज्ञ नहीं कर सकता, व्रत नहीं कर सकता, और दान नहीं कर सकता। और आप देखेंगे सप्तपदी में भी जब कन्या के जो 7 वचन और पुरुष के पति के 5 वचन जो होते वर के, तो इसमें भी इस बात का उल्लेख हुआ है कि आप जो भी यज्ञ, व्रत, दान करेंगे उसमें आप मेरी सम्मति लेंगे। अब इसका प्रमाण यदि पूछेंगे कि इसका प्रमाण क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यज्ञ, व्रत और दान के समय पति के दाहिने भाग में स्त्री रहती है। घर में बैठी है तो बाएं बैठेगी, पाद प्रक्षालन के समय या उसका अभिषेक हो रहा है तो वो बाएं बैठेगी। लेकिन यज्ञ, व्रत और दान के समय स्त्री को, पत्नी को दाहिने बिठाया जाता है। दाहिने किसको हम बिठाते हैं? जो हमसे श्रेष्ठ हो। इसका अर्थ ये हो गया कि वो स्त्री प्रधान कृत्य हो गया। इसके प्रमाण देवी भागवत में प्रसंग आता है कि सुद्यो वैवस्वत मनु जब पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, तो पुत्रेष्टि यज्ञ मतलब पुत्र की कामना से, तो उस समय उन्होंने पुत्र की कामना से संकल्प लिया, और श्राद्धदेव की जो पत्नी, जो वैवस्वत मनु जो हैं, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था श्रद्धा देवी। उनकी इच्छा थी कि कन्या हो। उन्होंने आचार्य से कहा कि मेरी इच्छा है कि कन्या हो। तो आचार्य को ये संकल्प लेना पड़ा कि कन्या ही हो। यद्यपि वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ की बात कही थी, फिर होता ने ऐसा क्यों किया? जो यजुर्वेद का आचार्य होता है उसको होता कहते हैं। तो उन्होंने जब पता किया उसका कारण, तो पता चला कि यजमान पत्नी ने संकल्प लिया था कि मुझे कन्या चाहिए, और यज्ञ स्त्री प्रधान कृत्य है, इसलिए आचार्य को पत्नी की ही बात माननी पड़ी। बहुत सुंदर। इसलिए ये अब इसमें विषय आता है कि स्त्रियां आहुति क्यों न दें। सबसे पहले हम यज्ञ जो है ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले प्राकृतिक चिकित्सा की बात की थी, तो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और संसार का जो सृजन हुआ है, शब्द आता है यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः,
देवताओं ने या इस ब्रह्मा जी ने सबसे यज्ञ के द्वारा ही सारी सृष्टि का सृजन किया। यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि का सृजन हुआ और देवताओं ने सबसे पहले परब्रह्म परमेश्वर की जो उपासना की वो यज्ञ के द्वारा ही की। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, इस प्रकार से उन्होंने यज्ञ से किया। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो सृजन किया उस यज्ञ के द्वारा कैसे किया? उस यज्ञ में जो 3 मेखला होती है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ये 3 गुण के प्रवर्तक हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। उसमें नाभि होती है, उसमें कंठ होता है, उसमें विश्वकर्मा होते हैं और उसमें वास्तु देवता होते हैं, ये कुंडस्थ देवता हैं। और मध्य में एक योनि होती है, उसको बोलते हैं जगत उत्पत्तिकाय मनोभव युताय योन्ये नमः। तो वो योनि के माध्यम से हम लोग आहुति ये करते हैं। जैसे सृष्टि का सृजन होता है तो ब्रह्म और प्रकृति के द्वारा होता है। ब्रह्म प्रकृति में आधान करता है। प्रकृति शब्द कहते हैं प्रकृष्टवाचकः प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः, सृष्टो प्रकृष्टा या देवी प्रकृति ही सा प्रकृतिता। जो सृजन करने के लिए सदैव तत्पर रहती है उसको हम प्रकृति कहते हैं जी। तो यहाँ पर जो यजमान और उनकी पत्नी बैठी है, दंपति जो बैठे हैं, तो दंपति पुरुष का वाचक हो गया और यजमान पत्नी प्रकृति संज्ञक हो गई। पुरुष और प्रकृति संज्ञक हो गया तो पुरुष आधान करेगा और प्रकृति सृजन करेगी। इसलिए यज्ञ में पत्नी बैठेगी जरूर, उसके बिना होगा नहीं। राम जी ने भी जब अश्वमेध यज्ञ किया, सीता जी उस समय वाल्मीकि आश्रम में थी, तो बिना अब सीता जी को बिना कैसे यज्ञ करे अश्वमेध यज्ञ? तो विकल्प बनाया गया कि सुवर्ण की प्रतिमा बना करके राम जी के बगल में विराजित की गई, तब राम जी को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो वो स्त्री प्रधान कृत्य है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री प्रधान कृत्य है तो आहुति भी वो डालें, क्योंकि वो सृजन करने वाली, आधान पुरुष करेगा। इसलिए जो कुंड के भीतर जो आहुति का आधान हो रहा है वो केवल पुरुष करेगा, वो साक्षी रूप से बैठे रहेगी और वो यज्ञ जो है स्त्री प्रधान ही करते रहेगा, आहुति ना डाले पत्नी। महाराज जी ने आपने इतना बढ़िया इसका सुंदर विवेचना किया। मुझे लगता है कि अब हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो आपके मन में जो भ्रांति है, देखिए अज्ञानता ये मूर्खता पैदा करती है, इसलिए ज्ञान का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखने से अच्छा है जो महाराज जी जो बता रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से सीखो समझो, क्योंकि पुस्तकों को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं और जब तक उसमें डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक मन में जितने विकार हैं, जितने प्रश्न हैं, उसका समाधान नहीं मिलता। तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया आपने बात कही। महाराज जी एक प्रश्न है कि बहुत सारे हमारे धर्म में देवी देवताएँ हैं, देवता है, और उसमें एक बात आती है कि भाई जब हम दुर्गा सप्तशती जी की बात करते हैं तो हमें दुर्गा जी बड़ी लगती हैं, भागवत की बात करते हैं तो फिर भागवत भगवान बड़े लगने लगते हैं, शिव जी बड़े लगते हैं। तो ऐसे बड़ा कौन है, ऐसे कैसे माना जाए कि भाई किसकी उपासना करें, कौन बड़ा है? एक बड़ा प्रश्न है ये आज की पीढ़ी में। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि, और मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूँ जी, आप खुद बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि जो हमारे सनातन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मन में प्रश्न है। जी, तो मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूँ कि इस प्रश्न के माध्यम से आप वो बच्चों का समाधान करना चाह रहे हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि मैं देवी भागवत का विशेष अध्ययन किया हूँ, मैंने उसी की ज़्यादा कथाएँ किया हूँ। देवी भागवत में भी यही प्रश्न जन्मेजय ने व्यास जी से किया। अच्छा, जो प्रश्न आपका है यही प्रश्न जन्मेजय ने व्यास जी से किया। तो व्यास जी ने ये नहीं कहा कि मेरे अनुसार ऐसा, और हमारे सनातन की एक विशेषता है पुराणों की कि कोई महात्मा ऐसा नहीं कहता है कि ये मैं कह रहा हूँ इसलिए मान लीजिए। अच्छा। वो दूसरे किसी महात्मा का प्रमाण देते हैं। तो व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों की सभा थी, तो उस सभा में जमदग्नि ने प्रश्न किया तो लोमश ऋषि ने उनको उसके विषय में बताया। तो मैं उस कथा पर नहीं जा रहा, वो कथा वृत्तांत लंबा है। कि जैसे हमारे यहाँ काल की गणना है, काल की गणना से हम समझेंगे जी कि जैसे हमारे मनुष्यों के जो 12 महीने का एक वर्ष होता है, 360 दिन का, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 365 डेज होते हैं। तो हमारे जब 4,32,000 वर्ष होते हैं उसको एक युग कहा गया, उसको कलयुग है। कलयुग से दुगनी आयु 8,64,000 वर्ष की द्वापर की आयु है। एक मनवंतर बीतने के बाद में इंद्र और सप्तर्षि ये दोनों बदल दिए जाते हैं। और ऐसे जब 1000 चतुर्युगी बीतती है, 1000 सतयुग त्रेता द्वापर कली, उसको एक कल्प कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। ब्रह्मा जी का एक दिन है। बहुत सुंदर। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं और इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात है। और हमारे यहाँ सामान्य सी पूजा में भी ब्राह्मण जब संकल्प लेते हैं तो ब्रह्मा की आयु का वर्णन करते हैं। ब्रह्मणोन्य द्वितीय परार्धे 51 वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे अहनस तृतीय यामे तृतीय मुहूर्ते, अर्थात ब्रह्मा जी की 50 साल की आयु बीत चुकी। एक दिन में ब्रह्मा के 14 इंद्र बीत रहे हैं, ऐसे ब्रह्मा जी की 50 साल की आयु हो चुकी है। और ब्रह्मा जी की पूरी आयु जो है 100 साल की। ब्रह्मा जी की पूरी आयु जब 100 साल की बीतती है तो भगवान विष्णु का एक दिन होता है। भगवान विष्णु का जब पूरा जीवन काल बीतता है तो रुद्र का एक दिन होता है। रुद्र का जब पूरा जीवन काल बीतता है,
अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 100 साल की आयु में 5,40,000 इंद्र पैदा होकर के समाप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण में, देवी भागवत में वर्णन है इसका। भगवान विष्णु के पूरे जीवन काल में 5,40,000 ब्रह्मा होकर के समाप्त हो जाते हैं। भगवान रुद्र के जीवन काल में 5,40,000 विष्णु समाप्त हो जाते हैं। और जो ईश्वर जिनको हम सदाशिव कहते हैं, उन सदाशिव के जीवन काल में 5,40,000 रुद्र समाप्त हो जाते हैं। लेकिन उन सदाशिव का जब, जिनके नाभि कमल पर भगवती अर्धनारीश्वर रूप में कामेश्वर कामेश्वरी के रूप में विद्यमान है, ये देवी का मूल स्वरूप है जी, अर्धनारीश्वर का, कामेश्वर और कामेश्वरी के रूप में। तो उनका जब सदाशिव का एक जीवन काल बीतता है, तब देवी का एक निमेष होता है, अर्थात देवी एक बार पलक झपकती है। वो देवी का एक निमेष मात्र है। अब यदि इस काल की गणना से आप दें तो मुझे ये कहना उचित नहीं होगा कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन सबसे महान है जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो महाराज जी ने तो पूरा वृत्तांत बता दिया आप लोगों को। और ये चीज़ जब आप समझने जाएंगे तो जो हमारे भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि भाई आज सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो हनुमान चालीसा में बता दी गई है, तो ये सब चीज़ें सटीकता और प्रामाणिकता से बताई गई हैं। क्योंकि अभी कब पता चला आपको कि भाई 9 ग्रह होते हैं, लेकिन ये तो पहले से ही पता है ना हम सभी को कि 9 ग्रह होते हैं, आज से थोड़ी ना पता है। तो हजारों साल पुरानी हमारी जो सनातन पद्धति है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, लेकिन इसको समझने और जानने की आवश्यकता है। महाराज जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर बात कही है। एक प्रश्न और महाराज जी लोगों के जहन में आता है कि भाई भगवान तो बहुत बड़े हैं, देवी माँ बहुत बड़ी हैं, लेकिन बहुत बार कहा गया कि भाई भक्त भगवान से भी बड़े हैं। तो ऐसा वर्णन क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो नय्य स्वतंत्र इव द्विजः जी। जब अम्बरीश के ऊपर कुपित हुए दुर्वासा, तो भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मलोक शिव जी के पास में गए, किसी ने भगवान के शत्रु को शरण नहीं दी जी। अंततः जब भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, अहम भक्त पराधीनो नय्य स्वतंत्र इव द्विजः साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जना प्रिया। मैं भक्तों के अधीन हूँ, आप मेरे भक्त के पास जाइए, वो क्षमा कर देंगे तो मैं क्षमा कर दूंगा। एक श्लोक मैं कहता हूँ आपको, आप उसका उत्तर देते जाइएगा जी। सबसे बड़ा इसमें क्या है? पृथ्वी, सबसे बड़ी पृथ्वी है। पृथ्वी से बड़ा क्या है? पृथ्वी तावदयम महत सुमहति तदवेष्टनम बारिधि। लेकिन पृथ्वी से बड़ा, जिसमें सारा संसार आ गया, उस पृथ्वी से बड़ा तो समुद्र है, क्योंकि उसने चारों ओर से घेर रखा है। तो आप कहेंगे कि पृथ्वी से बड़ा तो सागर है। फिर मैं कहूँगा कि पृथ्वी तावदयम महत सुमहति तदवेष्टनम बारिधि पीतो सौ कलशोद्भवेन मुनिना तदव्योम्नि खद्योतवत। लेकिन उस समुद्र को, जो पृथ्वी से बड़ा है, उसको अगस्त ऋषि ने अपने अंजलि में रख करके पी लिए थे, तो समुद्र से बड़े तो अगस्त ऋषि हुए। लेकिन तदव्योम्नि खद्योतवत, वो आकाश में एक टिमटिमाते तारे की भांति है। इसका मतलब यह है कि अगस्त ऋषि से बड़ा कौन हो गया? आकाश। लेकिन तद विष्णु धनुजातिनाथ दमने पूर्णम पदम ना भवत, उसी जो आकाश सबसे बड़ा है, अगस्त ऋषि से भी बड़ा है, तो उस आकाश को जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया, विराट रूप, तो तीसरा पग रखने के लिए आकाश भी छोटा पड़ गया। लेकिन देवी भागवत में वर्णन आता है कि जब भगवान वहाँ पहुँचे देवी के मणिद्वीप धाम में, और जब देवी का दर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने देवी के पदनक चंद्रिका में, पैर के अंगूठे के नाखून के दर्पण में उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत भी है, वैकुंठ भी है, चराचर जगत भी है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सारे देवी के पदनक चंद्रिका में है। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हो गया कि भगवान विष्णु से बड़ा कौन हो गया? देवी हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है देवी सबसे बड़ी है? बिल्कुल, जगत की जननी है तो बड़ी है। हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन सा देव्या वसती त्वदीय हृदय तत्व महानत्र का। लेकिन वो देवी अपने भक्त के अधीन होकर के उसके छोटे से हृदय में पूरी समाहित हो जाती है, तो भक्त से बड़ा फिर कौन है बताइए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी बड़ी बात मतलब महाराज जी ने समझा दी, बहुत सुंदर। अब माँ कहती है, मैं बात कहना चाहता हूँ, माँ कहती है नाहम वस, देवी भागवत में वर्णन है, नाहम वसामि कैलासे वैकुंठे वान करहिचित वसाम किम तुम ज्ञान हृदयाम भोज मध्य में। ना तो मैं वैकुंठ में रहती हूँ, ना तो मैं कैलाश में रहती हूँ, मैं तो अपने ज्ञानी भक्त के हृदय में ही रहती हूँ। अर्थात तो वो देवी भक्त के छोटे से हृदय में पूरी की पूरी समाहित हो जाती है। जो भक्त है संसार में, वो भगवान से भी बड़ा है। बहुत बढ़िया। तो भक्त जो है वो भगवान से बड़ा, क्योंकि आपकी आस्था ने देवी को वशीभूत कर लिया है। आप इस संसार के जितने भी भगवान हैं, उनको अगर आपने हृदय में ईश्वर अंश जीव अविनाशी मानकर आपने काम किया, तो निसंदेह आपकी सर्व मनोकामना, जो भी आप संसार में चाहते हैं, सुख समृद्धि वैभव ज्ञान यज्ञ,
हर वो चीज़ आपके श्री चरणों में विराजमान हो जाएगी, क्योंकि आपकी आस्था, आपका विश्वास सबसे बड़ा है। और उस विश्वास में आपके हृदय के अंदर वो देवी, वो भगवान स्वयं स्वरूपा दुर्गा जी आपके हृदय स्थली में विराजमान है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बाहर जो भगवान को देखने जाते हैं तो उससे अच्छा एक बार अंतःकरण में देखिए। और ये जो आयोजन भी महाराज जी कर रहे हैं ना, उसी का विषय है कि जब अंतःकरण में आप उतारेंगे, उसे अपने आत्मसाध में लाएंगे, तो सही रूप से भगवान का दर्शन आप अपने अंतर मन में, अंतर चेतना में कर पाएंगे। महाराज जी एक बात आती है कि भाई लोग देवी भागवत महापुराण भी, देवी भागवत भी करते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण भी करते हैं, तो इसमें क्या भेद है और किसको आप वरीयता देंगे, किसको आप इसमें प्रधानता देंगे? क्या इसमें आपका कहना है, मैं जानना चाहता हूँ इसमें। देखिए बहुत अच्छी बात है। पुराण भागवत और देवी भागवत में अंतर कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि दोनों में भागवत शब्द लगा है। दोनों में 18,000 श्लोक है, केवल अध्यायों का अंतर है। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है, देवी भागवत में 318 अध्याय है जी। दोनों में 12 स्कंद है और दोनों में ही 18,000 श्लोक है। भागवत शब्द का अर्थ यह आएगा भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के मुख से निसृत हुआ है वही भागवत है। बहुत सुंदर। जिसका उपदेश, अब चाहे वो चतुश्लोकी भागवत कह लीजिए जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, और चाहे जो देवी भागवत कह लीजिए जो अर्धश्लोकी सर्वम खलविदम एवाहम नान्यदस्य सनातनम, ये अर्धश्लोकी भागवत जो सबसे पहले आदि नारायण को आकाशवाणी के रूप में, नभोवाणी के रूप में देवी ने सुनाई थी। तो ये तो भागवत शब्द हो गया। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प से है और श्रीमद् भागवत का संबंध जो है वो पद्मकल्प से है। लेकिन दोनों ही व्यास जी द्वारा रचित है और दोनों का सिद्धांत एक ही है। कथाएं भिन्न भिन्न होती हैं लेकिन सिद्धांत उसका जो सूत्र होता है वो एक ही होता है। इसलिए भागवत और देवी भागवत को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। हाँ, लेकिन यह है कि श्रीमद् भागवत, देवी भागवत के विषय में एक बात कही गई है। 18 पुराणों में सबसे बड़ा बृहद पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें 81,000 श्लोक है और सभी पुराणों की महिमा उसमें स्कंद पुराण में गाई गई है। सभी पुराणों की महिमा तो गाई है, लेकिन वही स्कंद पुराण देवी भागवत की महिमा गाते समय कहता है कि सर्वेषां पुराणानां श्रवणाद यत् फलम लभेत तस्मात् शतगुणम पुण्यम देवी भागवतान लभेत। सभी 17 पुराणों को सुनने का जो फल है उससे 100 गुना अधिक फल केवल देवी भागवत सुनने वाले को मिलता है। इसलिए देवी भागवत को तो मैं वरीयता दूंगा, क्योंकि मैं देवी का उपासक हूँ और देवी भागवत मेरा प्रिय विषय भी है। और मुझे लगता है कि देवी भागवत जिन्होंने कराई है वो विलक्षण भक्त थे। मेरी जिनके यहाँ भी देवी भागवत हुई है वो सब विलक्षण भक्त, माँ के अनन्य उपासक। और हमने उसका देवी भागवत में माँ का हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर देखा। 9 दिन में कोई ना कोई माँ ऐसा संकेत जरूर देती है यजमान को या मुझे। तो मुझे तो कोई चमत्कार में बहुत रुचि नहीं है कि जो सर्वत्र देवी को समझता हो, मानता हो, जानता हो, उसको किसी चमत्कार की कोई अभिलाषा नहीं होती है। चमत्कार यही है कि उसी की कृपा से श्वासें चल रही, इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है। सही बात है। हमको पता नहीं है कि अगले सेकंड क्या होने वाला है, इतने दिनों से सब कुछ चल रहा है, तो ये माँ की इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है। लेकिन फिर भी सांसारिक लोगों के लिए यदि जो लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि देवी भागवत के 9 दिन के अनुष्ठान हमने देखा है कि कोई ना कोई माँ एक संकेत अवश्य देती है किसी न किसी रूप में कि मैं हूँ और मेरा प्रवेश यहाँ पर हुआ है। इसलिए मैं देवी भागवत को श्रेष्ठ मानता हूँ। बहुत सुंदर। महाराज जी ने बहुत अच्छे से बताया कि देवी भागवत किस प्रकार से आपकी सर्व मनोकामना सिद्धि, जिसको चमत्कार मतलब जो आपकी कल्पना में है वो पूर्ण हो जाए, वही चमत्कार है। वही है, बहुत अच्छी बात। और आपकी कल्पना आपके विश्वास से, और विश्वासम फलदायकम है, और वही विश्वास ही वो दुर्गा माँ है, वही वो विष्णु भगवान है और जो आपके हृदय स्थली में विराजमान है। लेकिन विश्वास पूर्ण होना चाहिए। इसमें जब कम ज़्यादा महाराज जी हो जाता है ना तो विश्वास समाप्त हो जाता है। जब आप जांचने और परखने के उद्देश्य से कुछ करते हैं तो कुछ होता नहीं है। इसलिए जांचने परखने से अच्छा है कि पूर्ण रूप से विश्वास करके जब अपने कर्म करेंगे भगवान को समर्पित मानकर। मैं महाराज जी हमेशा अपने प्राकृतिक चिकित्सा में भी लोगों को कहता हूँ कि सब कुछ खुद करने का प्रयास मत करो, कुछ छोड़ दो ईश्वर के ऊपर। बिल्कुल। जो चराचर जीव जंतु चला रहा है, करोड़ों लोगों को जीव पेट भर रहा है, इतनी बड़ी सृष्टि चला रहा है, उसके पास इतनी बड़ी सृष्टि का प्लानिंग है, तो उसके लिए आपके लिए भी कुछ नियोजन होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों हम सब कुछ करना चाहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर दो, फल जो मिलना है मिलेगा। भाई गैस जला दिए, अब उस पर हमने पानी रख दिया, अब उसको बार बार चेक करें उबला कि नहीं, पानी उबल रहा है कि नहीं, पानी उबल रहा है, ये मूर्खतापूर्ण है। गैस है, आँच है, विश्वास है, कर्म है, तो पानी तो उबल ही जाएगा। तो ये महाराज जी जो आपने बात कही, 2 बातें मैं क्षमा चाह रहा हूँ बीच में। नहीं प्लीज। 2 बातें हैं।
विज्ञान कहता है फर्स्ट यू सी देन यू बिलीव, पहले देखो फिर विश्वास करो। और आध्यात्म ठीक इसके विपरीत चलता है, वो कहता है फर्स्ट यू बिलीव देन यू सी, पहले विश्वास करो और फिर उसके बाद में तुम उसका दर्शन करो। भगवान को आवश्यकता नहीं है वो कि हमें दर्शन दे, हमें आवश्यकता है भगवान के दर्शन की। इसलिए हमारी आवश्यकता ये है कि हम पहले उस पर विश्वास करें, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है, हमें विश्वास करना पड़ेगा। होता यह है कि जब अब मान लीजिए विश्वास तो हर जगह है। आप उत्तराखंड में बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं, बस में आप बढ़िया से बैठे हैं, गाना खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, फल खा रहे हैं और हेडफोन लगा करके आप गाने सुन रहे हैं और ड्राइवर चला रहा है, तो आपने ड्राइवर पर अंधा विश्वास किया है ना पूरा, वो हमको बद्रीनाथ का दर्शन कराएगा। और कहीं यदि मान लीजिए थोड़ी सी स्टीयरिंग टेढ़ी हो जाए और आप खाई के नीचे चले जाए, इसका मतलब आप उस पर विश्वास करके बैठे हैं। आप नाई की दुकान में जाते हैं, नाई ने बढ़िया से कपड़ा लगा दिया आपके गले में और रेडियो चालू कर दिया और चमचमाता उस तरह लेकर के आपके गाल पर चला रहा है, आप उस पर विश्वास करके बैठे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गाल पे ना चला के गले पे चला दे, वहाँ भी तो आप विश्वास कर रहे हैं, वो भी तो अंधविश्वास है। अंधविश्वास हर जगह है। हम में से हर कोई व्यक्ति अपने पिता को पिता कहता है, लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने कभी डीएनए टेस्ट नहीं कराया। बहुत सुंदर। हमने हमारी माँ ने कहा कि चाहे दुनिया पूरी कह दे कि वो तुम्हारा पिता है, लेकिन हम अपनी माँ पर विश्वास करते हैं कि माँ ने कहा बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, इनको प्रणाम करो, और हम उनको प्रणाम करते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति। तो हमने माँ पर अंधा विश्वास किया कि नहीं? बिल्कुल। हमने तो माँ से नहीं कहा कि हम डीएनए टेस्ट कराएंगे उसके बाद ही अपने पिता को पिता कहेंगे। तो विश्वास तो अंधा ही होता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हर जगह प्रमाण नहीं हो सकता, हर जगह आप क्यों क्यों क्यों, ये करने से क्या लाभ, वो क्यों करे, वो क्यों करे, इससे व्यक्ति को शांति और उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आपको श्रद्धा और विश्वास लेकर के चलना पड़ेगा। और इसमें महाराज जी कहा गया है कि जैसे चिकित्सा की मैं बात करूं तो इसमें प्लेसिबो इफेक्ट कहा गया है जी, मतलब विश्वास की दवाई। जी, मतलब किसी को अगर विश्वास है तो उसको नकली दवाई दे दो, मतलब जिसमें कुछ ना हो, तब भी वो इमीडिएट ठीक हो जाता है अपने विश्वास के दम पर। किसी का विश्वास है कि मैं कहीं जाके माथा टेक लूँ तो ठीक हो जाऊंगा, 100%, मतलब 4th स्टेज के कैंसर तक महाराज जी ठीक हो गए हैं। पुराणों में लिखा है, जो आपने बात कही अभी, देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरो यादृशिर भावना इससे सिद्धिर भवती तादृशी। देवता में, तीर्थ में, मंत्र में, ज्योतिषी में, ब्राह्मण में, औषधि में और गुरु में, इन सातों में जिसका जैसा विश्वास होगा उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। बहुत सुंदर बात अभी महाराज जी ने आखिरी में कह दी। महाराज जी अभी एक इसमें जब दुर्गा माता जी की पूजा होती है तो उसमें महिषासुर की भी साथ में प्रतिमा रहती है, तो उसका भी एक प्रकार से पूजन ही हो रहा है भाई। जो आरती अगरबत्ती लग रही है सब, तो उनका भी पूजन उसमें लिया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ भाई, माता जी ने तो बहुत सारे राक्षसों का वध किया है, तो महिषासुर को ही वहाँ क्यों स्थापित किया जाता है? जी जी, इसमें कालिका पुराण में और देवी भागवत पुराण में और देवी पुराण में महिषासुर वध का प्रसंग है जी। महिषासुर का माँ ने 3 कल्पों में वध किया है। प्रथम कल्प में जब महिषासुर उत्पन्न हुआ तो उसने कात्यायन ऋषि के रौद्राक्ष नाम के एक शिष्य थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो महिषासुर ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्त्री का रूप धारण करके उसको मोहित किया जी। तो रौद्राक्ष ऋषि की तपस्या भंग हो गई, स्त्री के काम में मोहित हो गए। और जब ये बात जब कात्यायन ऋषि को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि तेरा वध स्त्री ही करेगी। तो उन कात्यायन ऋषि की कन्या बन करके भगवती कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। और उस समय वो कात्यायनी जो थी वो 10 भुजा वाली थी। उस कल्प में माँ ने महिषासुर का वध किया। अब चूंकि महिषासुर को ये बात ज्ञात था कि मेरा वध स्त्री ही करेगी तभी मेरा उद्धार होगा। दूसरा, जब उसका दूसरे कल्प में फिर उसकी पुनरावृत्ति हुई, उस समय माँ ने भद्रकाली के रूप में षोडशभिर्बाहुयुता भद्रकाली इति स्मृता, जो 16 भुजा से युक्त तो होती है। पहले कात्यायनी जो थी वो 10 भुजा वाली दुर्गा थी, और जो भद्रकाली है ये 16 भुजा वाली दुर्गा है। दूसरे कल्प में भी भगवती ने महिषासुर का वध किया। फिर तीसरा जब कल्प आया तो भगवती महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी के रूप में, उनका नाम है उग्रचंडा, जिसकी 18 भुजाएं हैं। इस यज्ञ में हमने माँ के 18 भुजी रूप का समावेश किया है। माँ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होगी 18 भुजी। तो जो 18 भुजी जो महिषासुर मर्दिनी है उनको हम उग्रचंडा कहते हैं जी। और जब उग्रचंडा ने जब महिषासुर का वध किया स्त्री रूप से, देखिए ये बात को जब वो जानता था कि स्त्री के द्वारा ही मेरा वध होगा, तो उसने ब्रह्मा जी से यही वर मांगा कि न देवान दैत्यान मनुष्यानाम मरणम में पितामह पुरुषान न च मे मृत्यु योषा माम का हनिष्यसि। हे ब्रह्मन, मेरा किसी भी देवता दानव मानव के द्वारा या किसी भी पुरुष जाति के द्वारा मेरा वध न हो, मुझे स्त्री का भय नहीं है। वो जानता था कि स्त्री रूप में ही मेरा वध होना है। और जब उसका माँ ने संहार किया
तो संहार करने के बाद महिषासुर ने माँ से वरदान मांगा कि हे माँ, मुझे मुक्ति चाहिए, 3 कल्पों से मैं मुक्ति के लिए तरस रहा हूँ, मुझे इस कल्प में आप इस युग में मुक्ति दे दीजिए। तो माँ ने कहा कि देखो, तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी हुई है और 3,160 करोड़ कल्प तक अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। माँ ने उसको मुक्ति दी और तुमने मेरे द्वारा ही हर बार मृत्यु का वरदान मांगा है, इसलिए तुमने मेरा सायुज्य प्राप्त किया है। तो जब हम देवी की उपासना करते हैं पूजा में, तो जब आह्वान करते तो कहते हैं सपरिवाराय, सायुधाय, सशक्तिकाय, सवाहनाय, सपरिकराय। तो सपरिवार में, परिवार में माँ के सब आ गए, कार्तिकेय, गणेश आदि है। फिर सायुधाय, तो माँ के जो 18 भुजा में जो आयुध है, अक्षस्त्रक, परशुम, गदे, शुकुलशम, पद्मम, धनुष, कुंडिकाम, दंडम, शक्तिम, असीम, चचर्म, जलजम, घंटाम, सुराभाजनम, शूलम, पास, सुदर्शन, चदत्तिम, हस्ते, प्रसन्नानाम, से वैसैरिम वर्धिनी मिहमहम लक्ष्मीम सरोजस्ताम। माँ के 18 भुजाओं में ये 18 आयुध है। उन आयुधों की भी पूजा होती है। हम लोग विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा करते हैं, माँ के उन आयुधों की पूजा करते हैं। सवाहनाय, तो माँ का वाहन है सिंह, सिंह की पूजा होगी। और जब परिकर कहना है तो परिकर में माँ के महिषासुर भी आ जाता है, क्योंकि उसने देवी का सायुज्य प्राप्त किया है। तो महिषासुर की भी पूजा करना आवश्यक है। अब माँ ने ये कहा है कि मेरी पूजा के समय जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तो मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूँगी। अच्छा, बहुत सुंदर। ये माँ की बड़ी कृपा है कि वो लालने ताड़ने मातर कारुण्यम यथारभके तद्वदेव जगन माता नियंत्र्या गुण दोषयो। माता अपने बच्चे को चाहे पिटाई करे चाहे प्यार करे, दोनों ही स्थिति में उसकी करुणा अपने बच्चे पे कम नहीं होती। उसी प्रकार चाहे देवता हों चाहे असुर हों, असुर देवताओं पर अनुग्रह कर रही हैं और असुरों का संहार कर रही हैं, लेकिन दोनों में ही, दोनों के प्रति माँ में कारुण्य भाव ही है। तो जगत नियंत्रा गुण तद्वदेव जगन मातर नियंत्रा गुण दोषयो। इस प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए कभी असुरों का संहार कर रही, कभी देवताओं पर अनुग्रह कर रही है। कलयुग में तो कभी कभी अधर्मियों का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। तो ये जगत को बैलेंस करने के लिए ही जगदम्बा ऐसा करती है। तो इसी प्रकार महिषासुर को माँ ने अपना सायुज्य प्रदान करके पूजा का स्थान दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न है कि रुद्राक्ष कि अब जो अनुष्ठान होने जा रहा है उसमें रुद्राक्ष का शिवलिंग की पूजा करने वाले हैं। जी जी जी। रुद्राक्ष वितरण करने की भी बात है। जी जी। तो रुद्राक्ष का महत्व क्या है और क्यों रुद्राक्ष को ही इतना प्रधानता दी जाती है? जी जी। और शिव को रुद्राक्ष से कैसे जोड़ा जाता है? जी, बहुत अच्छी बात है। अंधकास त्रिपुरासुर का वध करने के लिए शिवजी ने 1000 वर्ष तक खुली आंखों से तपस्या की, अघोरास्त्र की प्राप्ति के लिए। उस समय जो शिवजी के अश्रु बिंदु जो गिरे, उनसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। और आप तो स्वयं भी, मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं इसमें कि आप रुद्राक्ष के विषय में भी आपने बहुत अच्छा विज्ञान बताया है। तो जैसे हमारे यहाँ मणि मंत्र औषधि की बात होती है, अभी तो कई नए नए उपाय लोग बताने लगे हैं, सोशल मीडिया एक्टिव जैसे हुआ है तो, लेकिन पौराणिक महत्व में मणि मंत्र और औषधि 3 ही उपाय है। चाहे आप ग्रह से पीड़ित हों, चाहे भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हो, चाहे किसी भी, ये 3 ही प्रयोग है, मणि मंत्र औषधि। तो मणियों में रुद्राक्ष को भी लिया जाता है। रुद्राक्ष जो एक से लेकर 14 मुखी तक होते हैं, और रंग में भी ये श्वेत और पीत और कृष्ण, ये 3 वर्ण के रुद्राक्ष होते हैं। तो ये शिवजी का अश्रु बिंदु है, इसको शिवजी का प्रतीक चिन्ह मान करके, शिवजी का इसमें अंश है मान करके इसको धारण किया जाता है। और रुद्राक्ष को सिद्धि करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों की भावना है कि सिद्ध हो, तो हम लोग इस यज्ञ में रुद्राक्ष जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में चढ़ा करके लगभग 1.25 लाख रुद्राक्ष एकत्रित कर रहे हैं। और उन वो एकत्रित हो चुका है। अच्छा, 1.25 लाख। अब इन 1.25 लाख रुद्राक्षों से हम लोग 12 अलग अलग ज्योतिर्लिंग बनाएंगे। और लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए ना कि भाई ये कहाँ से आया, ऐसा तो नहीं कि बाजार से ला करके। तो लोगों के प्रामाणिकता के लिए हम लोग उसको प्रतिदिन अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में ये अंतिम के 26 तारीख को जो है इसका वितरण नागपुर वासियों को किया जाएगा, सभी भक्तों को। लेकिन ये 8 दिन तक लगातार सिद्ध होंगे रुद्राभिषेक की प्रक्रिया के द्वारा। इसमें साथ साथ में हम लोग पारद शिवलिंग को भी अभिषेक करने जा रहे हैं, उसको भी सिद्ध करके। क्योंकि जो शिवलिंग होते हैं, जैसे पार्थिव लिंग है, रत्नलिंग है, पत्थर का लिंग होते हैं, कई प्रकार के लिंग का वर्णन शिव महापुराण में दिया है। लेकिन शिवजी शिव महापुराण में कहते हैं पारद शिवलिंग की पूजा का फल वो है जो ज्योतिर्लिंग की पूजा का फल है। इसको रसलिंग कहा गया है। तो रसलिंग की पूजा में का सबसे अधिक महत्व, जो हम लोग घर में पारद शिवलिंग की जो पूजा करते हैं, शिव महापुराण में वर्णन है कि जो ज्योतिर्लिंग की पूजा का जो फल है वो केवल वो इस पूजा से प्राप्त हो जाता है, पारद शिवलिंग से। तो पारद शिवलिंग का भी उसमें हम लोग सिद्ध करके अभिषेक करेंगे। और कुछ भक्तों ने उसमें नाम लिखाया है कि हमें पारद शिवलिंग चाहिए, तो वो पारद शिवलिंग ऐसे नहीं दिया जाएगा, उसको सिद्ध करके और जजमान के हाथ से ही सिद्ध कराए जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि कहीं और गोपनीय ढंग से हो रहा है, वो जजमान से ही सिद्ध करा करके उसकी पूरी प्रक्रिया करके वो जजमानों को वो
दिया जाएगा। वहाँ प्रसाद स्वरूप दे दिया जाएगा। बहुत सुंदर। साथ साथ में स्फटिक के श्रीयंत्र भी हम लोग समावेश कर रहे हैं उसमें, तो वो 9 दिन तक सिद्ध होंगे। श्रीयंत्र में भी धातु के भी बनते हैं, पारद के भी बनते हैं, सुवर्ण का भी। ऐसा विधान बताया गया है कि चांदी का जो श्रीयंत्र होता है उसमें ऊर्जा 5 वर्ष तक रहती है एक बार अभिमंत्रित करने के बाद जी। उसके बाद में यदि सुवर्ण का यदि श्रीयंत्र है तो उसमें 12 वर्ष तक ऊर्जा रहती है, 12 वर्ष तक जी। और यदि पारद का श्रीयंत्र है तो उसमें 60 वर्ष तक ऊर्जा रहेगी। एक बार उसमें प्रतिष्ठा करने का 60 साल तक ऊर्जा रहेगी। और जो स्फटिक का श्रीयंत्र रहेगा उसमें 100 साल तक के लिए ऊर्जा रहती है। एक बार यदि आपने स्फटिक श्रीयंत्र को अभिमंत्रित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठित कर दिया, तो 100 साल के लिए उसके लिए वो उसमें वैलिड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग स्फटिक और पारद के भी कुछ श्रीयंत्र का समावेश उसमें कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उसके लिए नाम लिखाया है। इसके पहले भी हमारा जब 21 कुंडी विंध्याचल में यज्ञ हुआ था तो उसमें वो श्री विद्या यज्ञ था, तो उसमें हमने भक्तों को श्रीयंत्र सिद्ध उन्हीं के हाथ से करवा के 9 दिन तक कुंड का यजमान बना करके उनको वो भेंट स्वरूप दिया था। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत बढ़िया बात महाराज जी ने बताई। और लोगों को 1.25 लाख रुद्राक्ष का वितरण जो नागपुर में आप कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि जो हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रेमी हैं तो उनके लिए एक बहुत अद्भुत बात है। और वो रुद्राक्ष जो एक लगातार 8 दिन तक, मैं आपके भी जितने फॉलोअर्स हैं, श्रोता हैं, उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आकर के इस रुद्राक्ष प्रसाद को प्राप्त करें। सभी को आना है, जो लोग भी यहाँ हमको सुन पा रहे हैं, आप सभी को इसमें उपस्थित होना है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, क्योंकि आपकी उपस्थिति मात्र से वहाँ जो भी उस वातावरण में पहुँचेंगे उनकी मन चित्त आत्मा शुद्ध होने वाली है, निरोगी होने वाली, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और आप प्रसाद स्वरूप रुद्राक्ष की प्राप्ति भी करेंगे, ये भी बहुत उत्तम बात है। अब महाराज जी एक बात तो यहाँ पर आ रही है कि 51 शक्तिपीठ से जो श्रृंगार आ रहा है जी। और ये क्या चल रहा है, मतलब ये क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा कि श्रृंगार वहाँ से लाया जा रहा है और श्रृंगार यहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो महाराज जी इस पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा, और जल भी अलग अलग तीर्थों से बुलाया जा रहा है नागपुर। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का मैं कहीं सुना हूँ या बहुत जाना हूँ, जैसे श्रृंगार ला के और शक्तिपीठों से और कुछ आयोजन किया जाए। जी। तो ये संकल्पना क्या है महाराज जी इसके पीछे? सबसे पहला तो ये है कि हमारा जो भारतवर्ष है, जो नाम है भारत, कर्मयोगी भरत महाराज जो थे, जिन्होंने 133 यज्ञ किए थे, तो ये जो 133 यज्ञ जो हुए थे, बड़े बड़े यज्ञ है। इसमें यज्ञ में एक मशनार क्रिया होती है जिसमें 14 लाख हाथी का दान करने वाले एकमात्र महाराज भरत थे, जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ा, अजनाभ वर्ष का नाम भारत पड़ा जी। तो उन्होंने यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक करीब करीब 78 यज्ञ किए, और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर पर्यंत किनारे किनारे, गंगा के किनारे इन्होंने लगभग 55 यज्ञ किए। ऐसे 133 यज्ञ किए। अब चूंकि करने के लिए तो यह है कि किसी पवित्र नदी के तट पर यज्ञ किया जाए, और यज्ञ में भारत की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, नदियां पवित्र वो मानी जाती है जिसका समुद्र से संगम होता है, उन नदियों को पवित्र नदी माना गया है। तो अब चूंकि हम नदी के तट पर नहीं जा सकते, पूरे नागपुर वासियों को लेकर के नहीं जा सकते, तो हमने निश्चय किया कि नदियों को ही यहीं आमंत्रित किया जाए, और ये नदियों का जल हम यहाँ पर एकत्रित कर रहे हैं। भारतवर्ष की सभी जितनी प्रमुख नदियाँ हैं लगभग सब हो ही चुका है, और जो शेष जल राशि बचेगी वो सब हम लोग लगभग करीब 15,000 लीटर 20,000 लीटर हम लोग नर्मदा जी का जल लाने वाले हैं। तो जितने कलश और पूजा पाठ में प्रयोग होगा वो कॉरपोरेशन का जल नहीं होगा, ये सब तीर्थों का जल का ही समावेश होगा। कलश यात्रा में 1008 महिलाएं उस मांगलिक कलश को लेकर के चलेंगी, और उसके बाद वो कलश का जो जल रहेगा वो सभी तीर्थों का जल एक साथ एकत्रित हो जाएगा, और उस जल को हम लोग कुछ बोतल में भर करके भी प्रसाद स्वरूप लोगों को देने वाले हैं। तो इस प्रकार से नागपुर शहर में भारतवर्ष की समस्त प्रमुख नदियों का यहाँ पर समावेश हो। हम तीर्थों को बुला करके नागपुर को पवित्र करना चाह रहे हैं, ये अनुष्ठान की प्रक्रिया भी है। जी। दूसरा कि देवी के 51 शक्तिपीठ है। आपने कथा सुनी है कि सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे अंगर आभूषण, वहाँ पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ जी। तो जैसे हनुमान जी जब सीता जी से मिलने के लिए गए तो भगवान ने अपना एक आभूषण निकाल करके दिया, ये मुद्रिका, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्रभु की एक चिन्हारी आई है। और हनुमान जी जब वापस जाने लगे तो उन्होंने माता जी से कहा, माँ तुम मोहि दीजिए को चिन्ह, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे राम जी ने मुझे कोई चिन्हारी दी थी वैसे आप भी कोई चिन्ह दीजिए। तो चूड़ामणि उतार तब दे हूँ। तो सीता जी ने चूड़ामणि उतार करके दी। तो ये जो वस्तुएं थी, दोनों के आभूषण जो थे, ये एक दूसरे को प्रसन्न करने वाले थे, और एक दूसरे की समावेश का, प्रेम का ये सूचक थे। तो अब शक्तिपीठों से हम माँ को कैसे आमंत्रित करें? तो शक्तिपीठों से माँ को हम आमंत्रित करने के लिए माँ को हमने श्रृंगार के रूप में आमंत्रित किया है कि वहाँ पर माँ को श्रृंगार की सामग्री है, जैसे सिंदूर है, बिंदी है,
महावर है और भी चूड़ियाँ हैं, आदि आदि श्रृंगार की सामग्री वहाँ पर माँ को शक्तिपीठ में अर्पण की गई है कि हे माँ, ये आपके समस्त शक्तिपीठों का दर्शन तो नागपुर का हर सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन ये श्रृंगार जो प्रसाद है आपका, ये इस श्रृंगार के रूप में आप स्वयं एक अंश के रूप में चलिए और ये प्रसाद हम भक्तों को निःशुल्क बांटने वाले हैं। और इसमें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, जो पहले आएगा वही पाएगा। इसके लिए कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है, कोई पास नहीं है और कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं। जो पहले आए उसको वो, हर जन सामान्य व्यक्ति को रुद्राक्ष और हर जन सामान्य व्यक्ति को जल, हर जन सामान्य व्यक्ति को श्रृंगार का प्रसाद दिया जाएगा। उसमें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, क्या बात है, किसी विशेष नहीं। जो पहले आएगा वो पाएगा, ये नियम है। बहुत बढ़िया महाराज जी ने बहुत बढ़िया एक तो बात जो कही कि उसके दरबार में कौन छोटा कौन बड़ा, उसके दरबार में सब समान है। तो ये जो बातें महाराज जी ने कही कि बहुत अच्छी बात महाराज जी ने वहाँ पर रखी गई है। और जो नागपुर में समस्त 51 शक्तिपीठों का आयोजन, मतलब उनको लाना, माँ को लाना, तो ये नागपुर वासियों के लिए बड़ा गौरव का विषय है। और जो महाराज जी ने शुरू में कहा एक बात कि नागपुर की जो अधिष्ठात्री दुर्गा माता हैं, कोराडे की माता और भवानी माता हैं, तो ये हमारे लिए एक रक्षा कवच के रूप में जो स्थापित कर रहे हैं और हमारे जहन में, हमारे मन में, और हमें पूजन करने के लिए एक संकल्प दे रहे हैं हमें कि कुछ भी समस्या हमारे लिए आती है तो माता जी हमारे लिए खड़ी हैं। और ये जो विश्वास है ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों से, हमारे जितने भी मित्र यहाँ जुड़े हैं और सुन रहे हैं लगातार भी शुरू से आखिरी तक, कहते हैं नास्ति लोभ समोव्याधि, नास्ति क्रोध समो रिपुः, नास्ति दारिद्र्य परम दुखम और नास्ति ज्ञानात परम सुखम। तो जो परम सुख कहाँ है? तो जो ऐसे जो ज्ञान का यज्ञ हो रहा है, जहाँ ज्ञान बह रहा है, तो यहाँ परम सुख है। क्योंकि अज्ञानी जो है वो बहुत दुखी है और ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको गुरु के सानिध्य में आना पड़ता है। तो जब महाराज जी के सानिध्य में आप लोग आएंगे तो जो ज्ञान प्राप्त होगा ना, तो परम सुख पाने के लिए, और लोभ, नास्ति लोभ समोव्याधि, मतलब सारी बीमारी किसमें है? लोभ। तो त्यागना सीखना है। पाना जो सीखेगा, तो पाना तो प्रभु को ही पा लो, तो फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रभु को पा लिए तो सब पा लिए। तो ये जो महाराज जी के सानिध्य में आके जो इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे, इस नागपुर में जब आप लोग आएंगे, इस आयोजन में पहुंचेंगे, तो जो दिव्यता आपको महसूस होगी, अनुभूति का विषय है और कोई आपको बता नहीं सकता। आप मुझसे पूछेंगे गुरुजी आपको कैसा फील होगा, तो मैं नहीं बता सकता मुझे कैसा फील होगा। आप अपनी महसूस खुद, अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को खुद महसूस करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं ज्ञान के सागर में डुबकी लगाना पड़ेगा। आप किसी को भेज नहीं सकते कि मैं अपने किसी सहपाठी, किसी एम्प्लॉय को भेज दूं, भाई जाओ आप एक रुद्राक्ष मेरे लिए लेकर आ जाओ। तो आप स्वयं जाएंगे तो ही आप स्वयं महसूस करके भी आएंगे। तो महाराज जी बहुत अच्छा अनुष्ठान ये आपने जो रखा हुआ है, और खास करके नागपुर वासियों के लिए, तो मुझे लगता है कि पूरे नागपुर में वहाँ से जो दिव्यता निकलेगी वो पूरे नागपुर को शुद्ध करने वाली है, पूरे नागपुर को समृद्ध करने वाली है। और जो भी आपके मन में विचार हैं, भाव हैं, उस भाव को लेकर आइए और यहीं से आकलन कीजिए। आपका व्यापार रुका हुआ है, व्यवसाय में तकलीफ है, आपके स्वास्थ्य में समस्या है, पारिवारिक समस्या है, एक बार विश्वास के साथ आकर देखिए। और जब आप उसका परिणाम मिलेगा तो निस्संदेह आप माता के चरणों में नतमस्तक जरूर हो जाएंगे। महाराज जी, आखिरी में मैं चाहता हूँ कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को आवाहन करने के लिए, कि कैसे लोग यहाँ पर आएँ और किस प्रक्रिया में आएँ, क्या पहन कर आएँ? कुछ आखिरी संदेश मैं चाहता हूँ, प्लीज़ आप जी अवश्य बताएं। देखिए, हमारे यहाँ नियम है, जब हम बच्चे छोटे थे, स्कूल जब जाते थे, तब भी एक यूनिफॉर्म होता था जी। जैसे सेना के, पुलिस के जो जवान होते हैं उनका एक अपना यूनिफॉर्म होता है, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनका एक वाइट कोट होता है जी। जो वकालत करते हैं, हर जगह यूनिफॉर्म का महत्व है। वो यूनिफॉर्म बताता है कि ये व्यक्ति ऑथेंटिक व्यक्ति है, उस डिपार्टमेंट से जुड़ा व्यक्ति है जी। तो चूंकि ये बताना कोई आवश्यक नहीं है कि सनातनियों के कुछ चिन्ह होते हैं, जिनका यज्ञोपवीत हुआ है वो यज्ञोपवीत धारण करे, धोती अनिवार्य है, लाल पीली सफ़ेद जो भी धोती पहने, और मस्तक पर तिलक हो, ताकि वो व्यक्ति दिखे वो सनातनी है। बहुत सुंदर। और बिना धोती के यज्ञशाला में किसी को प्रवेश है नहीं, बिना इसके। और कोई यदि एक दिन का यदि यजमान बनना चाहे तो हम लोग उसको धोती इत्यादि भी उपलब्ध कराएंगे, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ में, शुचिता के साथ में, पवित्रीकरण से लेकर के तिलक धारण से लेकर के शिखा बंधन न्यास आदि सब प्रक्रिया करा के ही उसको आहुति में संलग्न करेंगे। क्योंकि ये कोई कमर्शियल अनुष्ठान है नहीं कि कहीं से हमको धन जमा करना है, ये तो नागपुर के लिए है। और नागपुर ही क्यों, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, उसमें 14 भुवन है। नीचे के अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 अधोलोक हो गए। और भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ये 14 भुवन में आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है वो सेंटर है।
पृथ्वी जो है सेंटर, इसमें मैंने गीत बनाया है, वो अच्छा। आपको मैं सुनाऊंगा। जी। तो ये पृथ्वी सेंटर हो गया, पूरे ब्रह्मांड में सेंटर हो गया पृथ्वी। उसके बाद में अब पृथ्वी में, चूंकि पृथ्वी गोल है तो उसका सेंटर कोई भी हो सकता है, जी। तो हम भारत को सेंटर मान ले उसको। जैसे गोल गेंद में आप कहीं भी सुई रखेंगे तो उसका सेंटर कहलाएगा, तो भारत को आप सेंटर मान लीजिए। अब भारत का सेंटर क्या है, तो भारत का सेंटर 0 माइल नागपुर है। नागपुर है, बहुत तो इसका मतलब ये है कि यदि नागपुर में हम कोई सात्विक ऊर्जा को यदि प्रसारित कर रहे हैं तो वो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होने वाली है। तो ये पूरा ये कार्यक्रम केवल नागपुर का नहीं है। यदि भगवती यहाँ विराजमान हो रही हैं तो भगवती का जो आभा मंडल है, कहते हैं भगवान शिव का जो आभा मंडल है, जो उनका ऑरा है, वो लगभग 1,68 करोड़ किलोमीटर तक जाता है, शिव जी का आभा मंडल। और जहाँ भगवती जिसके एक दिन में असंख्य शिव प्रकट होकर के समाप्त हो जा रहे हैं, यदि वो भगवती वहाँ पर विराजमान हो गई तो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में जाएगी। भले उसका हमें फीडबैक नहीं मिलेगा, किसी लोग से हमें भले कोई फीडबैक मानवीय रूप में ना मिले, लेकिन वो ऊर्जा प्रसारित तो होने वाली है। तो इस समय नागपुर जो है पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बनने जा रहा है इस यज्ञ के माध्यम से। तो मैं आपके समस्त फॉलोअर्स और श्रोताओं को, और मैं चूँकि स्वयं भी आपका फॉलोअर हूँ, मैं बहुत आपके सारे वीडियो को बड़े गंभीरता से देखता हूँ। और एक चोरी और बताना चाहता हूँ मैं आपको, आपके जो उपाय होते हैं वो मैंने कई बार कथा में भी कहे हैं और जन सामान्य को भी बताए हैं, और मुझे बहुत अच्छे, क्योंकि आपके जितने भी उपाय हैं वो बहुत प्रामाणिक होते हैं। क्योंकि इस समय तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील, जिसको नहीं उसको देखिए वो सब रील बना रहे हैं, लेकिन आपका जो अध्ययन है वो मैंने देखा है कि वो बहुत गूढ़ अध्ययन है इस विषय में। और जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो बहुत प्रामाणिक है, उसको मैंने प्रयोग करके देखा है, और उसको कई बार मैंने ग्रंथों में भी शोध किया। तो जैसा आपने बताया है, अष्टांग हृदयम आदि जो ग्रंथ हैं उन सब में वैसा ही मुझे प्रमाण मिला है। तो मेरा अपने आप, जब मुझे पता चला कि आपका ये पिछले 5 सालों में कि ये आपका प्रामाणिक वीडियो है, तो मैंने तुरंत सबसे पहले फॉलो किया। मैंने कहा कि प्रामाणिक चीज़ों की तलाश है। वैसे मैं और ज़्यादा वीडियोस नहीं देखता हूँ, लेकिन चूँकि आपके आयुर्वेद और योग पर जो है, आपने मुझे एक बार मुद्राओं के विषय में बताया था, एक कार्यक्रम में हमारी भेंट हुई थी, तो आपने मुद्राओं के विषय में बताया था, और मैं हमेशा आपकी बताई हुई मुद्राओं का प्रयोग करता हूँ, सब आपकी बताई हुई मुद्राओं का। तो भले आप इस समय मुझे ज्ञानी कह रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई जब आयोजन शुरू होगा तो कब से होगा, क्या टाइमिंग रहेगा, कैसा समापन, एक बार आपके मुखारबिंद से मैं अपने जनता जनार्दन को बताना चाहता हूँ। जी, कार्यक्रम नवरात्रि, माघ का जो नवरात्र है उसको सारस्वत नवरात्र कहते हैं। जी, आश्विने मधुमासे तपोमासे शुचो तथा चतुर्ष नवरात्रेषु विशेषात फलदायका। देवी के अनुष्ठान के लिए नवरात्र विशेष फलदायी बताए गए हैं जी, जिसमें आश्विन का जो नवरात्र है शरद ऋतु में आता है, उसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र का जो नवरात्र है वो मधुमास में आता है, इसलिए उसको वासंती नवरात्र कहते हैं। और आषाढ़ का जो नवरात्र है उसको तपोमास कहते हैं, उसको गुप्त नवरात्र कहा जाता है, आषाढ़ का जो नवरात्र है। और ये जो माघ का जो नवरात्र है इसमें वसंत पंचमी आती है, इसको सारस्वत नवरात्र कहा जाता है। तो इसमें हम लोग करने जा रहे हैं, वो 19 से शुरू हो रहा है, 19 से लेकर के 27 जनवरी 2026। हाँ, 19 से लेकर 27 तक। लेकिन अब हमको दशविध स्नान, प्रायश्चित आदि ये प्रयोग करने हैं, साथ साथ में शोभा यात्रा, एक भव्य कलश यात्रा निकलनी है। तो चूंकि उस दिन 19 तारीख को हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम लोग एक दिन पहले 18 तारीख को कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके अब आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि 18 से लेकर 27 तक ये यज्ञ है, और प्रामाणिक रूप से 19 से ही शुरू हो रहा है। लेकिन एक भव्य कलश यात्रा जिसमें सभी नगरवासियों का मैं आह्वान कर रहा हूं, तो उस कलश यात्रा में भी शामिल हो जाए। और अंबाझरी तालाब में दशविध स्नान के लिए हम सारे यजमानों को एकत्रित करेंगे, और वहाँ पर ये सब कार्य संपन्न करके 18 को ये कोरम पूरा हो जाए। 18 तारीख को फिर कितने बजे से रहेगा और क्या? 18 तारीख को 9 से लेकर 11:30 अंबाझरी में दशविध स्नान होगा। उसके बाद में 12 बजे से लेकर के, तो जितना समय लगे 12 से 2 या 3 बजे तक, वो गिट्टी खदान चौक से निकल करके कलश यात्रा कथास्थल जिसका नाम हमने मणिद्वीप धाम दिया है, चोपड़े लॉन, अवस्थी चौक, नागपुर, अवस्थी चौक नागपुर के पास, ज्वाला माता मंदिर के पास। जी, ज्वाला माता मंदिर के पास में। तो और ये ज्वाला माता की कृपा ऐसी, मेरी पहली देवी भागवत भी वहीं हुई थी। और ये सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि ये मेरी 9वीं देवी भागवत वहाँ होने जा रही है। ये नवी देवी भागवत होने जा रही है, इसलिए मैंने इसको और बृहद रूप दे दिया है। तो ये वहाँ पर होगा, 18 से लेकर 27 तक ये अनुष्ठान होगा। इसमें जो सुबह की प्रक्रिया है, जिसमें 8 से लेकर के 12 तक, जिसमें पाठ करेंगे ब्राह्मण, पाठ के साथ साथ में आहुति का क्रम होगा। उसके बाद में फिर और कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम चलते रहेंगे, और द्वितीय सत्र में 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो है कथा का, देवी भागवत का आयोजन होगा। और 4 से 7 में इसका लाइव प्रसारण संस्कार शुभ चैनल पर, और हाँ, डी लाइव संस्कार चैनल पर इसका होगा, रात्रि में प्रसारण होगा। तो
मैं आपके माध्यम से पूरे बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ आखिरी में कि अगर कोई जजमान बनना चाहे या जी। कुछ उसमें आना चाहता है तो किस प्रकार से जुड़ सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया है और किस जी ये कृष्णार्पण सेवा फाउंडेशन और मेरे साथ में और भी 2-3 मंडल इसमें संलग्न हुए हैं। साकार फाउंडेशन है जी चोपड़े जी का, और कर्तव्य फाउंडेशन है ये शैलेश पांडे जी का, और ज्वाला माता मंडल, ये ऐसे संस्थाओं को भी हमने समावेश किया है। और मैं कहता हूं कि जो भी जुड़ना चाहे सबके लिए द्वार खुले हैं, और कोई तन से जुड़े, कोई मन से जुड़े, कोई धन से जुड़े, कोई अन्न से जुड़े, जैसा भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं द्वार सबके लिए खुले, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, और सब लोग आएँ इसमें। और कुछ नंबर भी उसमें नंबर यहाँ पर पत्रिकाओं वगैरह में सब जगह जो दिया गया है। जी तो नंबर पे संपर्क करके भी लोग संलग्न हो सकते हैं इसमें, और सबके लिए ये खुला हुआ है। और मैं कहता हूँ कि सबके लिए कि आपका इसमें आना आवश्यक है, बाकी और चीज़ें आवश्यक नहीं है, आप आइए केवल बस। महाराज जी ने आखिर में बहुत बड़ी बात कह दी कि आना आवश्यक है, सबसे बड़ी बात ये है। तो तन मन धन से हम किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो जो नंबर दिया गया आप लोग इस पर संपर्क कर लेंगे तो आपको विस्तृत जानकारी आप लोगों को यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो जो हमारे यहाँ पर श्रोता हैं, जो फॉलोवर्स हैं, मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा बेटा कि जीवन में बार बार अपने सेशंस में भी आप लोगों को कहता हूँ कि मन, शरीर और आत्मा तीनों का जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक स्वास्थ्य लाभ तो मिलना असंभव है। कोई भी धन, कोई भी वैभव, कोई भी संपत्ति, कोई भी गाड़ी, कोई भी बंगला आपको स्वास्थ्य और नींद नहीं दे सकता है। इसके लिए अपने आत्मा का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और ये जो अनुष्ठान नागपुर में हो रहा है, ये आपके मन, वाणी और आत्मा को शुद्ध करने का अनुष्ठान है। जब आप बैठेंगे तो आप डिटैच होंगे, वैराग्य पैदा होगा। तो जो आसक्तियों से हम लोग घिरे हुए हैं, जो राग द्वेष हमारे शरीर में विराजमान है, तो ये जो 60 रिपु हमारे शरीर में है, जो विषादी हम लोग घिरे हुए, तो जब विरक्ति, जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो विरक्ति आती है, तो हमें पूरा ब्रह्मांड का एक अंश मात्र हम अपने आप को महसूस करते हैं। तो जब विरक्ति आएगी सब मोह खत्म होगा, मोह खत्म होगा तो परमानंद, आप एक माध्यम बन जाएगा। मैं माता नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ, तो परमात्मा। लेकिन ये जोड़ने का जो भाव है, तो जो महाराज जी के उस, जब देवी भागवत आप 18 तारीख से 19 तारीख से जब प्रारंभ हो जाएगा, 27 तारीख तक चलेगा, जब आप उसमें बैठेंगे, जब श्रवण पान करेंगे, तब वो शब्द एक एक आपके मन मस्तिष्क को शुद्ध करने का काम करेगा। जो मन में विकार भरे हुए हैं, कुछ विकार व्हाट्सएप से जा रहे हैं, फोन से जा रहे हैं, वीडियो से जा रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं, तो उन विकारों का शुद्धिकरण करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया आयोजन आपके लिए किया जा रहा है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आना है। आप आएंगे, आप अपने सह परिवार, पूरी फैमिली के साथ, अपने इष्ट मित्र दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि आपके माध्यम से लोगों को हम ये सुविधाएं दे सके कि लोग यहाँ पर आएँ, इस आयोजन का लाभ लें और अपने जीवन को और अपने परिवार को सुखी करें, समृद्ध बनाए और जीवन में परम प्रसन्नता, परमानंद कहते हैं ना, परमानंद पाने के लिए भाई परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप आनंद को खरीद नहीं सकते। किसी ने मर्सिडीज खरीद लिया तो क्या वो खुश हो गया? वो खुश नहीं हुआ, आनंद खरीद ही नहीं पाएगा। आनंद को पाना है तो परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है तो एक माध्यम मात्र हमारे बीच में जो महाराज जी यहाँ पर है, नंद किशोर पांडे जी, तो मैं महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। इतना बढ़िया आयोजन आप कर रहे हैं जिसके लिए तो आपको कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। कितना भी धन्यवाद और कितना भी प्रणाम आपको किया जाए तो कम है। इतना सुंदर आयोजन कि हमारे हिंदू धर्म और सनातन के लिए आप कर रहे हैं। और मैं नागपुर वासियों से अपील करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइए और इस आयोजन को हम लोग दिव्य नहीं, भव्य नहीं, महाविशाल बनाते हैं। और ताकि इस आयोजन की जो गूंज है, जो ये मंत्रोच्चार हैं, ये पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों का साथ सहयोग बना रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।